करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। करवा चौथ की कथा से जानते हैं कि पहली बार करवा चौथ का व्रत किस महिला ने रखा था। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति की उम्र लंबी होने के साथ साथ सेहत बेहतर होती है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ व्रत रखा जाएगा। आमतौर पर पहले पंजाबी समुदाय के लोग करवा चौथ व्रत रखा करते थे, लेकिन बाद में ये परंपरा बढ़ती गई। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने रखा था। इसके लिए करवा चौथ की कथा जानते हैं। करवा चौथ का व्रत इसकी कथा पढ़े या सुने बिना अधूरी माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार नदी में स्नान करते समय उसके पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। करवा के पति ने अपने प्राण की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को पुकारा। करवा के पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण उनके सतीत्व में काफी शक्ति थी। करवा ने अपने पति के प्राण संकट में देखकर यमराज से अपने पति के प्राण के लिए प्रार्थना की। करवा के पतिव्रता होने के कारण यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पूछा, हे देवी, आप क्या चाहती हैं। इस पर करवा ने कहा, मेरे पति के प्राण उस मगरमच्छ के कारण संकट में पड़े हैं, आप उसे मृत्यु दंड दीजिए। ऐसा कहने के बाद यमराज ने करवा से कहा कि उस मगरमच्छ की आयु अभी शेष बची है। तब करवा ने कहा, यदि आपने उस मगरमच्छ को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं अपने तपोबल से आपको श्राप दे दूंगी। करवा माता के ऐसा कहने पर यमराज के निकट में खड़े चित्ररूप सोच में पड़ गए और उनके सतीत्व के कारण उनकी कही बात को टाल भी न सके। तब उन्होंने यमराज से कहा कि आप मगरमच्छ को यमलोक बुला लें और उसके पति को चिरायु का वरदान दें। यमराज देवता करवा माता के पतिव्रता होने से बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि आपने अपने तपोबल से अपने पति के प्राण संकट से बचाए हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आज आपको वरदान देता हूँ कि जो भी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए आज के दिन यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखेंगी, मैं उनके पति को लंबी आयु दूंगा और उनके सुहाग की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। करवा चौथ की ये कथा अति पावन है। इस कथा को करवा चौथ के दिन सुनने से बहुत शुभ माना जाता है। करवा माता की कथा सुनने के लिए, यह कथा का पाठ करने के लिए सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर करवा माता की तस्वीर घर में रखकर उनसे अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए सबसे सही समय अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। उस समय करवा चौथ की कथा सुनना या उसका पाठ करना दाम्पत्य जीवन के लिए सौभाग्यशाली होता है। यही करवा माता थी
पहली महिला थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखा था। तो दोस्तों, आज आपको पता चल गया कि पहली महिला जिसने करवा चौथ की परंपरा शुरू की कौन थी। वो थी करवा माता। वो भी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से लड़ बैठी थी। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो अपने पति के प्राण यमराज से छीन के लाई, जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी आपने सुनी हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कल मैं फिर से आपके सामने एक नई कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।